ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संतोष कुमार शर्मा। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन विभाग ने हाल ही में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जारी कर दिया है। जिले में अब 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 11,97,662 मतदाता है। इनमें 6,35,735 पुरूष, 5,61,923 महिला और 4 ट्रांसजेंडर मतदाता है। जिले में 15,768 दिव्यांगजन मतदाता है। वहीं 27,263 80 साल से अधिक आयु के मतदाता हैं। 329 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं की संख्या 57,423 है। खादी को बढ़ावा देने के लिए कातिनों और बुनकरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के वास्ते दौसा में सरकार की ओर से बुनकरों को अंबर चरखों का वितरण किया जा रहा है। पिछले दिनों 20 बुनकरों को निःशुल्क अंबर चरखों का वितरण किया गया। इन चरखों के माध्यम से कातिन और बुनकर कम मेहनत में अधिक उत्पादन कर सकेंगे। पुराने चरखों में एक बार में एक ही सूत काता जाता था, लेकिन अब इन अंबर चरखों से एक बार में 8 सूत काटे जा सकेंगे। इस अवसर पर खादी बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि अगले 2 सालों में दौसा में तिरंगे की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। गौरतलब है कि दौसा में तिरंगे का कपड़ा बनाया जाता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग के लिए इसे हुबली भेजा जाता है। ऐसे में 2025 तक दौसा में ही तिरंगे की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गांधी सर्किल पर आयोजित मुख्य समारोह में जिला कलेक्टर कमर चौधरी सहित अनेक अधिकारियों, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों, स्कूली बच्चों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। साथ ही उनके जीवन से प्रेरणा लेने की सीख दी गई। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने पिछले दिनों दौसा में नए विधि महाविद्यालय का उद्घाटन और कृषि कॉलेज का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मीणा ने कहा कि कृषि महाविद्यालय के भवन निर्माण के बाद इसका संचालन नए भवन में किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न संगठनों की ओर से जगह जगह सफाई अभियान चलाया गया। गांधी जयंती के अवसर पर नेहरू गार्डन में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। श्री बिरला के निहालपुरा पहुंचने पर हेलीपैड पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने रामदेव मंदिर के दर्शन किए और मंदिर परिसर में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने निहालपुरा गांव में बाबा रामदेव के मेले में भी भाग लिया। नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद दौसा से करीब 50 महिलाओं का दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने और नए संसद भवन को देखने के लिए दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से वापस लौटी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए नए संसद भवन की तारीफ की। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तहत जिले भर में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों दौसा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट से जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने और इसके उपयोग से होने वाले फायदे को आम जन तक पहुंचाने में ये रथ कारगर साबित होंगे। ये रथ जिले के 11 ब्लॉक्स में और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बाजरे जैसे मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जागरूक कर रहे हैं। जन्माष्टमी का पर्व जिले भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कृष्ण मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भी मंदिरों में विभिन्न आयोजन हुए। गणेश मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। शहर के किला सागर वाले सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में 15.25 मन मोदकों का भोग अर्पित किया गया और मोदकों की झांकी सजाई गई। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जिले भर में ईद मिलादुन्नबी का पर्व भी परंपरागत रूप से मनाया गया। इसके साथ ही दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।